दोस्तों, स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में। मैं अभी खड़ा हूँ राजपथ पर। मेरे पीछे आप दो बिल्डिंग देख रहे होंगे, एक है नॉर्थ ब्लॉक और एक है साउथ ब्लॉक, और इसके पीछे राष्ट्रपति भवन भी है। और अगर मैं यहाँ से बैक कैमरा ऑन करूँ तो आपको सामने एकदम लास्ट में इंडिया गेट दिख रहा होगा। तो ये राजपथ है और इंडिया गेट से लेकर ये राष्ट्रपति भवन तक के इस एरिया को रीडेवलप किया जा रहा है। ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अभी तक दो प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, जिसमें से एक तो ये हो गया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, और दूसरा प्रोजेक्ट है ये हमारा अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और इसके जस्ट बगल में एक और पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी बनाया जा रहा है, जो कि हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग होगा। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, इन दोनों प्रोजेक्ट में भी काम चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का अपडेट देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में भी क्या क्या काम हुआ है। हालांकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश करी है आप लोगों को डिटेल में समझाने का। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का अपडेट, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का अपडेट। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रोजेक्ट को भी कवर कर लूँ। दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, यानी कि आसान भाषा में आप इसे इंडियन गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर्स भी कह सकते हैं। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इस एरिया को डेवलप किया गया था। दिल्ली में ये रायसीना हिल्स का एरिया है। 1912 में जब दिल्ली को इंडिया की कैपिटल सिटी बनाया गया था तो ये सभी बिल्डिंग्स लगभग उसी टाइम बनाए गए थे। अंग्रेज़ों के टाइम इन बिल्डिंग्स का नाम कुछ अलग था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इनमें से कुछ बिल्डिंग का नाम चेंज कर दिया गया। जैसे वायसराय हाउस का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन यानी कि प्रेसिडेंट्स हाउस कर दिया गया है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे एरिया को रीडेवलप करने जा रही है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स का रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन भी किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2019 में, और 2024 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है, और 2024 तक इस प्रोजेक्ट में लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसमें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू यानी कि राजपथ का रीडेवलपमेंट, साथ ही कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर और वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के लिए रेसिडेंस और ऑफिस बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक, यानी कि अगर सितंबर 2021 तक बात करें तो अभी तक इसमें से केवल 2 प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और दूसरा प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड में हो रहा है। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंच गए थे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का अपडेट देखने के लिए। टाटा प्रोजेक्ट्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रही है, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से भी अपडेट कर दूं। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अलावा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में भी अभी काम चल रहा है, और इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं सापुरजी पालोनजी, और इस प्रोजेक्ट में लगभग 3 किलोमीटर के राजपथ को रीडेवलप किया जा रहा है। सापुरजी पालोनजी ने इसी साल जनवरी में इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था, और 1 साल से भी कम टाइम में, यानी कि मात्र 300 दिन के टाइम पीरियड में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट है। तो दोस्तों, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू यानी कि राजपथ का रीडेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद भी अगले 5 साल तक इसे मेंटेन भी करना है इसी कंपनी को। तो आइए देखते हैं कि अभी क्या क्या काम चल रहा है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर नाले की खुदाई हो रही है, और इधर मजदूर नाले का निर्माण भी कर रहे हैं।
इस तरफ इंडिया गेट है। ये पत्थर यानी कि स्टोन के बॉक्स हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये स्टोन है और राजपथ के दोनों तरफ फुटपाथ में ऐसे ही स्टोन लगाए जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टोन लगाने के बाद कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए साइड में स्टोन वर्क कंप्लीट भी हो गया है। तो ये स्टोन लगने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों ये इंडिया गेट है। पहले इसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 से 1918 के बीच ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 90,000 सोल्जर्स की याद में इस आइकॉनिक स्ट्रक्चर को बनाया गया था। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले ये एरिया पब्लिक के लिए ओपन था, लेकिन अब हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो इस एरिया में भी राजपथ के रीडेवलपमेंट का काम प्रोग्रेस में है। दोस्तों सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट में कनाल के ऊपर से ब्रिज, चौड़े चौड़े फुटपाथ, पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास, पार्किंग लॉट और काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया डेवलप किया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये पूरा प्रोजेक्ट इसी साल के एंड तक कंप्लीट करने का टारगेट है। तो हर जगह अलग अलग सेक्शन में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू यानी कि राजपथ के रीडेवलपमेंट में काम चल रहा है एंड आई होप कि इस साल के एंड तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का वर्क कंप्लीट हो जाए। दोस्तों इस तरह के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन को टच करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।